इसको बंद कर। राम राम। ये मेरा बाप के पास आने का मंतव्य क्या है? लाइट। बाप के पास आने का मंतव्य क्या है? यहाँ मंतव्य पूरा होता है। क्यों? उसने हमें चुना ही इसलिए है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य के लिए। किसी किसी कंपनी में बस जिस कार्य के लिए वो बंदा आता है, बस उसको उसी के लिए कंपनी में जगह मिलती है, उसका एडमिशन होता है। हर बंदा थोड़ी हर कंपनी में घुस सकता है। दाल, जो कंपनियां दाल बनाती है, जो कंपनियां कागज बनाती है, जो कंपनियां और दूसरे प्रोडक्ट बनाती है, उसी प्रोडक्ट से संबंधित जो व्यक्ति उस कंपनी में जाएगा, उसी को ही तो जगह मिलेगी, उसी को तो जॉब मिलेगी। दाल की कंपनी में कागज बनाने वाला बंदा चला जाए, कागज बनाने वाली कंपनी में लकड़ी बनाने वाला चला जाए, कारपेंटर चला जाए। जहां कारपेंटर का काम मिलता है, वहां कोई प्लम्बर चला जाए, प्लम्बर की नॉलेज है जिसके पास, तो उसको काम मिलेगा क्या? या वो सेट हो पाएगा क्या? जिसको प्लम्बर के काम की समझ है, वो वही सेट हो सकता है। जिसको कारपेंटर की नॉलेज है, वो वही उसी कंपनी में ही सेट हो सकता है। दूसरी नॉलेज धारण करने वाले दूसरी कंपनी में जगह प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से आपका मंतव्य क्या है? आत्मा ने चुना है, ये बात तो हो गई एक तरफ। अब बात है, किस कार्य के लिए आए हो? क्यों भर्ती हुए हो इस कंपनी में? आप काफी ने तो कल बताया कि हम किस लिए भर्ती हुए हैं, बाकी ये रह गए थे। उनका और पता चलेगा कि वो किस लिए इस कंपनी में भर्ती हुए हैं। लेकिन आज जिस मंतव्य से आए हो, सोच के आए हो, आप इस कंपनी में किस लिए आए हैं, वो मंतव्य तो आपका पूरा होना ही होना है। क्लियर हो गया? उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी ये जिस बात के लिए मैं इधर आया हूँ,
वो बात मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी, इसमें डाउट रिंचक मात्र भी नहीं है। चलते 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 भर्ती तो हमारी हो गई, गॉड की कंपनी में भर्ती तो हो गई। अब बात आज बहुत ध्यान से समझने की है। मंतव्य कैसे पूरा हो, जिस मंतव्य से आए हो उस मंतव्य पे मोहर कैसे लगेगी, उसमें सिद्धता कैसे मिलेगी। आप पार्क में जाते हो, आज के दिनों में बहुत सारी घास खत्म हो गई है, और कहीं कहीं घास के पैच बने हुए हैं। पीछे के दिनों में सारी घास सूख गई, और कहीं कहीं छोटे छोटे घास के पैच बने हुए हैं। आपका ध्यान किस पर जाता है ऐसी गर्मी में? घास पर। ऑटोमेटिक ध्यान जाता है ना घास पर। यहाँ हरी हरी घास है इतनी गर्मी में, यहाँ हरी हरी घास है, बाकी जो सूखा पड़ा है वो छूट जाता है। आप अपने मतलब की चीज देखते हो ना, हरियाली देखते हो ना, शीतलता देखते हो। अगर वहां पानी पड़ा हुआ मिल जाए आपको, किसी ने पानी से वहां थोड़ा गीला कर रखा हो, थोड़ा गीला फिसलन वाला जितना नहीं, थोड़ा गीला कर रखा हो, इस पर हम नंगे पैर चल लें, बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत अच्छी घास है, नंगे पैर चलने में मजा आएगा। वही चीज देखते हो, बाकी सूखा छोड़ देते हो। इसी तरीके से इस वायुमंडल में वो सूखा भी है, इस वायुमंडल में वो सूखापन भी है, और वो हरी घास के पैच भी हैं। जो आपको चाहिए। अब यहाँ आपको आज बहुत ज्यादा सूक्ष्मता अपनी लगानी पड़ेगी। यहाँ आज आपने मोटी बुद्धि रखी तो वायुमंडल के पैच को कैच नहीं कर पाएंगे। और जो कहीं आपने अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता, महीनता को यूज किया, बहुत समय हो गया ना प्रैक्टिस करवाते हुए, तो अब चेकिंग होनी है। चारों ओर मेरे आसपास एनर्जी है, एनर्जी फैली हुई है, एनर्जी। उसमें कुछ पैचेस बीच बीच में कहीं कहीं पॉजिटिव एनर्जी है। ना ही तो पूरी पॉजिटिव है आपके आसपास, ना ही पूरी नेगेटिव। आप मैप देखते हो, मैप में आपको कहीं जमीन दिखाई देती है, कहीं पानी,
ना ही तो पूरी जमीन, ना ही पूरा पानी। आप एकदम से ध्यान में कर लेते हो कि इतने एरिया में जमीन है और इतने एरिया में पानी है। जमीन को पानी से और पानी को जमीन से नहीं देते हो। एक फोकस कर लेते हो, एक पिक्चर बना लेते हो दिमाग में कि इतने हिस्से में जमीन होगी और इतने हिस्से में पानी होगा। अगर मैं वहां जाऊंगा, उस स्थान पर जाऊंगा तो ऐसे ही अपने चारों ओर एक हवा है। हवा, हवा से स्पेस बना हुआ है। ये कमरा खाली नहीं है, इस कमरे में हवा है। हवा से भरा हुआ है ये कमरा। अब आप हवा में पॉजिटिव को कैच करो। धीरे धीरे देखने का प्रयास करो। यहाँ कितनी पॉजिटिव एनर्जी है हवा में और कितनी फालतू। जैसे ऊपर अंतरिक्ष में जाते हो, वहां की एनर्जी को आप कैच कर लेते हो। हाँ, मैं स्टार से मिली, मैं स्टार में गई, मैंने स्टार को देखा। इसी तरीके से आज बहुत महीन बुद्धि की परीक्षा है। यहाँ कमरे में या कमरे के आसपास कुछ एनर्जी आपको लाइट के रूप में दिखाई देगी। बाकी की एनर्जी आपको बस आम दिखेगी, उससे आपको कोई शक्ति मिलने वाली नहीं है। रेणु जी, ध्यान से देखने का प्रयास करो, दिखाई देगा। पूरा ध्यान एकाग्र करो। कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव एनर्जी है? उससे आप कनेक्ट हो जाओगे, उसकी ओर खींचते चले जाओगे, ये पता चलेगा। आपके भीतर एक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं अपने कमरे में ही एक एनर्जी से कनेक्ट हो गई हूँ। एक अलग सा दबाव फील कर रही हूँ। उस एनर्जी से मेरा संपर्क सद गया है। एनर्जी मेरी ओर आ रही है।
अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। अब मेरा संबंध बन गया है, संपर्क सध गया है। और जैसे बाबा के साथ, माँ के साथ आपका संपर्क बैठ जाता है, तो आप क्या कहते हो? मेरे भीतर वाइब्रेशन शुरू हो गए हैं। जब माँ और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आज अपने आसपास के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, और वो एनर्जी आपके ब्रेन के, हार्ट के, किस पार्ट को छू रही है? सभी बहुत अच्छा प्रयास करें और देखें, देखें ये जो एनर्जी है, ये इसलिए आपके आसपास घूम रही है, आपका मंतव्य पूरा करने के लिए। आप छोटे मोटे आम लोग नहीं हो। आप परमात्मा के चुनिंदा, बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चे हो। आज आपने इस बात को स्पष्ट समझना है कि हाँ, मैं कितना उसका प्यारा, कितना क्लोज हूँ। और ये कैसे समझ पाएंगे? ये एनर्जी क्या है जो आपके आसपास एनर्जी है जिससे आप कनेक्ट हो गए हो? ये परमात्मा के दूत, मैसेंजर, जो आपके आसपास हर घड़ी घूम रहे हैं। जैसे एक कमांडो पे नजर रखी जाए, कमांडो बनने वाला बंदा हो, किसी को विशेष ट्रेनिंग दी जाए, उस बंदे पर नजर रखी जाए कुछ 2 4 6 महीना, इसको हम अपनी कंपनी में सेट करने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं। तो इसकी हर हरकत पर नजर रखो, ये कब क्या करता है, क्या नहीं। किसी को विशेष ओहदा दिया जाए, और जब उसकी सारी जांच पड़ताल हो जाए, वो एकदम वफादार है अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति, उस व्यक्ति को फिर मेन, जिसके ऊपर देश की बागडोर हो, जो देश को बचा सकता है, या उसकी एक हरकत ही देश को बर्बाद कर सकती है। या
वो ऐसा व्यक्ति है कि प्राण जाए पर देश ना जाए। कुछ भी कर सकता है वो अपने देश के लिए। उस बंदे को उस स्थान पर विशेष नौकरी, उसकी विशेष जॉब। इसी तरीके से आपके चारों ओर परमात्मा के मैसेंजर घूम रहे हैं लाइट के रूप में। और आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही इन मैसेंजर्स को देख सकते हो और इनसे मैसेज रिसीव कर सकते हो, समझ सकते हो। परमात्मा ने मेरे चारों ओर ऐसे फरिश्ते, ऐसे दूत छोड़ रखे हैं जो हर सेकंड मेरे ऊपर दृष्टि रखते हैं, मेरे कार्यों पर। और मेरे एक एक काम का समाचार मेरे सतगुरु तक, मेरे बाबा तक पहुंचाते हैं। रुचिका जाग रही हो? रुचिका जाग रही हो? यहाँ तक समझ आई बात? मैसेज वो हर बात का समाचार बाबा तक दे रहे हैं। जैसे किसी वीआईपी बंदे के ऊपर चारों ओर से कैमरे लगा दिए गए हों। उसकी हर हरकत को नोटिस किया जा रहा हो, वो क्या करता है क्या नहीं। तो आप समझ लेना, आज अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करो। कैसे परमात्मा ने अपने खुफिया कैमरे मुझ पर 24 घंटे छोड़ रखे हैं। आज नोटिस करो। आज दो बातें मिलेंगी आपको। एक बात तो ये खुशी मिलेगी, इसी कमरे में छोड़ रखे हैं चारों तरफ। हर सेकंड मेरे ऊपर नजर रखते हैं मैसेंजर, अपने दूत। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप अलर्ट हो जाओगे जब आपको पता है 5 6 7 8 10 कैमरे मुझे हर समय फोकस कर रहे हैं। मैं बच ही नहीं सकता। मेरी हर हरकत, मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। जो वीआईपी होते हैं, मीडिया के कैमरे हर समय उनके पीछे लगे रहते हैं। उनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है।
उनको बहुत सोच समझ के हर कार्य करना पड़ता है, वरना कैमरे में उनकी हरकत 1 सेकंड में आ जाएगी। आप हर कोई अपने आप को इस चैलेंज के लिए कि भगवान ने मेरे ऊपर दूत छोड़ रखे हैं और मुझे वो कार्य पूरा करना ही करना है जिस कार्य के लिए मैं चुना गया हूँ। आप कभी भी अपने आप को अलबेला नहीं करेंगे। जब बाबा से डिस्कनेक्ट होते हो तो भी शक्ति आ रही होती है क्या? शक्ति कब आ रही होती है? जब बाबा से कनेक्ट होते हो। जब माँ से कनेक्ट हो रहे होते हो तो शक्ति आती है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इसी तरीके से अपने आसपास के दूत, अपने आसपास के मैसेंजर से कनेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिक चार्ज रहोगे, कभी आपकी शक्ति कमजोरी ना पड़ेगी। और ये कहाँ कहाँ कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं? जब आप योगा करते हो तब ये दूत आपको शक्ति देते हैं। आप योगा करते हुए ध्यान करना, यहाँ इस कमरे में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है मैं उससे कनेक्ट होके श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अभी तक योगा करते आए और अब क्या करोगे, यहाँ जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी परमात्मा ने दूत भेज रखे हैं, मैं उनसे कनेक्ट होके एक्सरसाइज कर रहा हूँ। उनसे कनेक्ट होके मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। और जब उनसे कनेक्ट होके एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे, आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम करने के नए नए तरीके पता चलेंगे। इसको और ऐसे अच्छा करना चाहिए। किसकी वजह से पता चलेंगे? इन मैसेंजर्स की वजह से। ये मैसेंजर आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम में भी मदद करेंगे। इन मैसेंजर से कनेक्ट होके आप भोजन पकाएंगे